काम सबको सादर। जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। सती प्रसंग। भगवान शिव की 87,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी है। सती जी जाके वंदना की हैं। शिव जी ने सामने बैठाया है, भगवान की कथा सुनाया है। और उसी समय सती के पिता दक्ष जी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया है। अधिकार मिलने पर दक्ष जी ने यज्ञ किया है और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के सबको बुलाया है। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ जो है यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती जी का ध्यान जाता है। शिव जी बताते हैं, सती जी कहती हैं कि अगर अनुमति आपकी हो तो मैं भी चली जाऊं। शिव जी कहते हैं जहां बिना बुलाए जो है माता पिता प्रभु स्वामी सबके घर जाना चाहिए बिना बुलाए ही, लेकिन जहां कल्याण की आशंका हो, कल्याण होने में आशंका हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी मानती नहीं है। तब शिव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ जो है उन्हें विदा किया है। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। शिव जी ने समझाया है, लेकिन सती जी मानती नहीं है। तब दिए मुख्य गण संग, तब अपने मुख्य गणों को साथ में लगा दिया और विदा कीन्ह त्रिपुरारी। और शिव जी ने सती जी को जाने की फिर अनुमति दी है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सती जी पिता के घर पहुंचती हैं, लेकिन पिता के डर से कोई उनका सम्मान नहीं करता है। केवल सादर भले ही मिली एक माता, माता प्रेम के साथ मिलती हैं। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, जो बहनें हैं वे मुस्कुराती हुई ठिलाती हुई मिलती हैं। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, पिता ने कुछ हालचाल सती का नहीं पूछा। सती बिलो की जरे सब गाता, बल्कि सती जी को देख के क्रोधित हो जाते हैं। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जी जाती हैं, यज्ञ स्थान को देखती हैं, शिव जी का स्थान नहीं पाती हैं। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो, तब वह बात याद आई जो शिव जी ने कहा था। प्रभु अपमान समुझे हृदय, पति का अपमान जो है सोच करके सती जी का चित्त जो है क्रोध से युक्त हो जाता है। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय हो महा परितापा। पिछला दुख, पिछला क्या दुख था? सती जी को उनके पति शिव जी ने त्याग कर दिया था सीता जी का रूप धारण करने के लिए, तो वह दुख अब उनको नहीं सता रहा था। अभी जो पिता ने शिव जी का भाग नहीं रखा था, उसके वजह से वह उनके चित्त पे चढ़ गया। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय हो महा परितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना। नीति की बात भगवान शिव कहते हैं कि इस जगत में अनेकों कष्ट हैं, दारुण कष्ट हैं। सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन जाति अपमान, यहाँ जाति अपमान का अपमान से बढ़ के, अगर हम जाति शब्द हटा दें तो अपमान से बढ़ के कोई बड़ा कष्ट नहीं है। समुझ सो सती भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ही प्रबोधा। शिव जी का अपमान समझ करके सती जी क्रोधित हो जाती हैं। माता बहुत समझाती हैं, लेकिन सती जी मानती नहीं है। शिव अपमान न जाए सही,
हृदय न होई प्रबोध। शिव जी का अपमान कि उनका यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं है, सहा नहीं जाता है। शिव अपमान न जाए सही, सहन नहीं होता है सती जी से। हृदय न हो ही प्रबोध, न तो हृदय में कोई दूसरी बात उनके आती है। सकल सब ही हटी हटक तब बोली है बचन सकोप। तब सारी सभा को डांटते हुए सती जी क्रोधित होके बोलती हैं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हे सारे सभासदों और मुनिजनों जिन्होंने भी शिव जी की निंदा को कही है या सुनी है। कही सुनी जिन सिंह कर निंदा, उसे तुरंत सब फल मिलेगा। सो फल तुरत लहब सब काहू, शिव जी की निंदा करने का और उसे श्रवण करने का फल तुरंत मिलेगा। पिताजी पछताएंगे। क्यों ऐसा, क्यों फल मिलेगा? क्योंकि संत शंभु श्रीपति अप बाधा, सुनिए जहाँ तह असमर ज्यादा। संत शंभु शिव और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जहाँ निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है। काटिए तासु जीभ जो बसाई, अगर बस में चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, दंडित करना चाहिए। अन्यथा श्रवण मुदिनत चलिए पराई, नहीं तो अपने कानों को बंद करके वहां से हट जाना चाहिए। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। सती जी कहते हैं भगवान शिव महेश हैं, पुरारी हैं, जगत जनक संसार के जनक हैं, सबका हित करने वाले हैं। और मेरे पिता मंदमति निंदत ते ही। ऐसे शिव जो जगदीश हैं, जो जगत के आत्मा है, सबका हित करने वाले हैं, मेरे मंदमती पिता उनकी निंदा करते हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देही, और मेरा जन्म तो दक्ष से हुआ है, इसलिए तजिहो तुरत देह ते ही हेतु। तजिहो तुरत देह ते ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। भगवान वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया है। हाहाकार वहां मच गया है यज्ञशाला में। सती मरण सुनिशाम भुगन, सती जी की मृत्यु हो गई। गणों को पता चला, तब लगे करन मख खीस। यज्ञ का विध्वंस शिव जी के गण करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु, रक्षा कीन्ही मुनीस। यज्ञ को नष्ट होते देख के भृगु जी ने उसकी रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान शिव को समाचार मिलता है, क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने जा यज्ञ विध्वंस जाय, तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। वीरभद्र ने जाके यज्ञ का विध्वंस किया है और सभी देवताओं को जिन्होंने भगवान शिव की निंदा सुनी थी सभी को दंडित किया है। भय जगत विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई। दक्ष की वही गति हुई जो भगवान शिव से विमुख रहने वाले की होती है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह सब जानता है इस कथा को, इसलिए मैंने संक्षेप में बताया। हे सती मरत हरिसन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान से यही वर मांगा कि हर जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम हो।
ते ही कारण हिम गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। इस कारण से वे हिमाचल राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म प्राप्त किया सती जी ने। इस कारण से, किस कारण से? मरते समय सती जी ने कहा, सती मरत हरि सन भरु मांगा। श्री भगवान से वर मांगती हैं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हर जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। इसी कारण से हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म लेती हैं और पार्वती नाम पड़ता है। और जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से उमा का जन्म हिमाचल राज्य के यहाँ हुआ है, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सारी सिद्धि और संपत्ति हिमाचल राज्य में, हिमाचल पे आ टिकती हैं। जहाँ तहाँ मुनिल सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। मुनियों ने हिमाचल पे अपने आश्रम बना लिए और हिमाचल राज्य ने उन्हें रहने की उचित व्यवस्था की है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर हिमाचल पर्वत पे बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनित जलुबाई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। नदियों में पवित्र जल बह रहा है और जितने भी पशु पक्षी हैं सुखमय जीवन जी रहे हैं। सहज बयल सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सकल बैरु सब, सभी जीव जो आपस में बैर करते थे उन्होंने बैर त्याग दिया और पर्वत पर सभी प्रेम करने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिन जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी के घर आने से, पार्वती जी के हिमाचल के यहाँ जन्म लेने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम जी की भक्ति पाके कोई भक्त जो है शोभायमान होता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिन जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल प्रियतासु, ब्रह्मादिक गामहि जस जासु। पर्वतराज हिमाचल के घर में नित नूतन प्रत्येक दिन मंगल गृहतासु, मंगल हो रहा है। ब्रह्मादिक गामहि जस जासु, नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं और ब्रह्मा आदि जिसका यश गान कर रहे हैं उन उत्सवों का यश गान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यह बात नारद समाचार सब पाए, नारद जी को समाचार मिलता है। कौतुक ही गिर गेह सिधाए, देखते देखते खेल खेल में कौतुक ही हिमाचल राज्य के यहाँ नारद जी पहुँचते हैं। पहुँचते ही हिमाचल राज ने शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। हिमाचल राज ने आदर किया है, उनका पांव धोए हैं, आसन दिया है। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, पत्नी के साथ शीश नवाया है। चरण सब भवन सिंचावा, और चरणोदक को पूरे घर में छिड़काया है। निज सौभाग्य बहुत घिर बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अपने सौभाग्य को नारद जी से बताया है और बेटी को लाके नारद जी के चरणों में रख दिया है और बोले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप त्रिकालदर्शी हैं। हिमाचल राज नारद जी से कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। गति सर्वत्र तुम्हारी, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय बेचारी। बेटी के गुण और दोष विचार करके मुनि जी बताइए। कह मुनि बेहस गुण मृदबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी।
नारद जी ने हंसते हुए गूढ़ वचन बोले कि आपकी बेटी जो है सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान है। कैसी है वो? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यह सुशील है, सयानी है, सुंदर है, इसका नाम उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से युक्त है आपकी बेटी। हुई ही संतत पिय ही प्यारी, और अपने पति को सदा प्यारी होगी है। सदा अचल एह कर एह वाता, एह तेजस पई है पितु माता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके वजह से इसके माता पिता यश के भागी बनेंगे। हुई ही पूज्य सकल जग माही, एह सेवत कछु दुर्लभ नाही। सारे जगत में सारा संसार इसकी पूजा करेगा। इसकी सेवा करने से जगत में जो चाहेगा व्यक्ति प्राप्त करेगा। एह कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय छड़ी है पतिपत सिधारा। और इस स्त्रियां जो संसार में जो स्त्रियां हैं इसका नाम स्मरण करके प्रतिव्रत करेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अभी तक तो नारद जी ने हिमाचल राज की बेटी उमा पार्वती के गुण बताए। उन्होंने कहा अब एक दो जो अवगुण भी बता, दोष भी बता दे रहा हूँ। क्या अवगुण है? अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बिना माता पिता के निर्गुण, उदासीन और जोगी, जटिल अकाम मन। नगन अमंगल बे स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, अमंगल वेश वाला, इसे पति मिलेगा। ऐसी इसकी हाथ की रेखा बता रही है। ऐसा नारद जी ने बताया। सुन मुनि गिरा सत जिय जानी, दुख दंपति है उमा हरसानी। नारद जी के वचनों को सुन के, और नारद के वचन सत्य होते हैं ऐसा जान करके, सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, और उसे सत्य जान के हिमाचल राज और उनकी पत्नी तो दुखी हो गए, लेकिन उमा हरसानी, उमा जो है प्रसन्न हो जाती हैं। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समझ बिल गाना। नारद जी को भी यह पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहरी दशा सबकी एक होने पर भी भीतर क्या चल रहा है यह पता नहीं चलता। इसलिए मैना और उनके पति हिमाचल क्या सोच रहे हैं और उमा क्या सोच रही हैं, बाहर से एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मनोभाव जो है अंदर के मनोभाव अलग अलग हैं। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्री सा देव ऋषि भाषा, उमा जो बचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियां, पार्वती, हिमाचल राज और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, लेकिन सबके नेत्रों में जल भर आया था, क्योंकि देवर्षि नारद के वचन असत्य नहीं हो सकते थे। उपजेव शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाषण देहो। पार्वती के मन में शिव जी के चरण कमलों के प्रति स्नेह। देखिए, ध्यान रखिएगा, सती जी का त्याग किया था शिव जी ने, तो सती जी चाहती हैं सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी चाहती हैं शिव का वर्ण करना। तो जब नारद जी के वचन को सुनती हैं उमा के रूप में, उपजेव शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाषण देहु। शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया है, मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना थोड़ा कठिन होगा। जान कु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। और उमा ने कुअवसर जान के अपने मन के भाव को छिपाया है, सखियों के साथ बैठ गई हैं।
झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। नारद की बात झूठी नहीं हो सकती है। मैना और सखियां ऐसा विचार कर रही हैं। उर्धर धीर कह गिरिरावु, कहु नाथ का करियऊ पावु। धैर्य धारण करके हिमाचल राज ने पूछा है कि क्या इसका क्या उपाय किया जाए। तब नारद जी कहते हैं, कह मुनि से हिमवंत सुनो। नारद जी ने कहा, हे हिमाचल राज आप सुनिए, जो विधि लिखा लीलार, विधाता ने जो ललाट पे जो भाग्य लिख दिया, देव धनुष नर नाग मुनि को मुन में टनी हार। उस देवता धनुष नर नाग मुनि इसे कोई नहीं मिटा सकता है। ऐसा हिमाचल राज को नारद जी ने बताया है। आगे नारद जी और क्या बोलते हैं, इस कथा की चर्चा जो है ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते हरे रामा।